हाय हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्चुअली गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, वनक्कम, नमस्ते। आप जब भी किसी भी टाइम पर देख रहे हो उस टाइम के लिए सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कुछ भी। ठीक है। तो आज हम लोग पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं, उसके बाद से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आमिना और वेलकम टू माय चैनल जस्ट आस्क। तो मेरा चैनल का नाम है जस्ट आस्क, इसका मतलब है आमिना सादिया है। ठीक है। तो मैं एक ड्रॉपर हूँ नीट 2025 के लिए। तो मैं अपनी गलतियां बताती हूँ आपको, ताकि आप उन गलतियों को दोहराए नहीं। ठीक है। ताकि आप उन्हें रिपीट ना करें। नेक्स्ट। तो ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, जस्ट आस्क 07। तो आप इस चैनल के ऊपर स्कैन कर सकते हो इस क्यूआर कोड को, या फिर आप इस लिंक से भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो लेट मी शो यू हाउ दिस लिंक वर्क्स। तो जब आप इस लिंक को टैप करोगे, सो मेरा टेलीग्राम चैनल जो है ओपन हो जाएगा इस तरह से। एंड दैट्स हाउ वी गेट आवर टेलीग्राम चैनल। इस तरह से मेरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है। चलो, ये सब कुछ छोड़ देते हैं एंड मूव ऑन टू द टॉपिक। तो हम सभी को पता है कि कितने दिन बचे हैं। 314 डेज बचे हैं। मे 3 को, May 3, 2026, you have your NEET examination of NEET 2026। तो बेसिकली एक्सपेक्टेड डेट तो यही है। फर्स्ट, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मई के फर्स्ट संडे को होगा। मई के फर्स्ट वीक के फर्स्ट संडे को नीट एग्जामिनेशन जनरली कंडक्ट की जाती है। तो एक्सपेक्टेड डेट है May 3, 2026। तो कितने दिन बचे हैं? 314 डेज आर लेफ्ट। अभी तक थोड़े लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली होगी, थोड़े लोग अभी भी डिसाइड कर रहे होंगे कि ड्रॉप लेना है या नहीं। थोड़े लोग अभी भी कंटिन्यू कर रहे होंगे अपने स्टडीज को। थोड़े लोगों ने तो ऑप्ट भी कर लिया होगा दूसरे करियर ऑप्शंस। तो जो भी ड्रॉप लेना चाहते हैं, या फिर क्लास 11th में है, क्लास 12th में है, उनको तो ये नंबर अच्छी तरह से याद होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं बचे हैं नीट के लिए। 314 डेज इज नॉट अ लेस नंबर। 365 डेज थे हमारे पास, पर अभी 314 डेज ही बचे हैं। जल्द ही 100 दिन बचे होंगे, जल्दी 50 दिन बचे होंगे, जल्दी ही 10 दिन बचे होंगे नीट के लिए। तो अभी से ही स्टार्ट करना बेटर होगा। अभी नहीं तो कभी नहीं, इस तरह से आपको अपने माइंडसेट में लगाना होगा। तो पहले बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कि दीदी, ठीक है, नीट 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 ये सब कुछ तो ठीक है, स्टार्ट कहाँ से कर, वेयर टू स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, पहले फिजिक्स करूँ, पहले केमिस्ट्री करूँ, पहले बायोलॉजी करूँ, बायोलॉजी में भी जुअलॉजी करूँ, या फिर बॉटनी करूँ। दीदी, मैं आप ना परफेक्टली मुझे समझाओ कि मुझे क्या करना चाहिए। पहले पहली बात, आप ना डायरेक्ट फिजिक्स से स्टार्ट करो। सुबह सुबह उठो। जो भी अर्ली बर्ड्स होते हैं, मतलब कि जिन्हें सुबह जागना पसंद है, वो ना अराउंड 6 o'clock 7 o'clock जो भी उठते हैं, सुबह सुबह उठकर फिजिक्स का बुक ओपन करो। फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। फिजिक्स के ही आपको सब कुछ करना पड़ेगा। अभी ज्यादा टाइम नहीं है। कॉन्सेंट्रेट ऑन फिजिक्स, फिजिक्स, फिजिक्स। सुबह सुबह आपका माइंड बहुत ही ज्यादा फ्रेश होता है, तो फिजिक्स करना ही अच्छी एक अच्छा टॉपर की माइंड सेट होता है कि फिजिक्स ही स्टार्टिंग में उन्हें करना चाहिए। तो पहले फिजिक्स कीजिए। फिजिक्स से कहाँ से स्टार्ट करें? फिजिक्स में भी, तो फिजिक्स में भी आपको बेसिक मैथ से स्टार्ट करना होगा। बेसिक मैथ्स में पहले डिफरेंशिएशन का क्लास लगाओ। एक क्लास डिफरेंशिएशन की लगाना, नेक्स्ट इंटीग्रेशन की लगाना, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री की लगाना, और वेक्टर्स। ये चार जो भी है, ये चार बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बेसिक्स है। आपके क्लास 11th के बेसिक्स है, क्लास 12th के बेसिक्स भी ये रखते हैं। अगर आपको इन चारों में से कुछ भी नहीं आता, तो आपको फिजिक्स करने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही होगी। यू विल हैव मेंटल स्ट्रेस। आपको लग रहा होगा कि मुझे फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहे। अगर आप इन चारों में परफेक्ट नहीं हो, तो यू विल नेवर एवर सॉल्व फिजिक्स न्यूमेरिकल्स। आप लिख कर ले लो, कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे आप। तो जब आप ये चार टॉपिक्स में परफेक्ट हो जाओ, इसे 7-8 दिन दो। गिव दिस
4 टॉपिक्स 1 वीक, एक वीक दे दो इन सारे टॉपिक्स को, पर कंप्लीट करो। 7-8 दिन दे दो, चाहे तो थोड़े लोगों को 10 दिन भी पकड़ेंगे, 10 दिन भी दे दो, 10 डेज 1 वीक भी दे दो इन्हें, पर कंप्लीट करो। 10 डेज अलॉटेड फॉर दीज टॉपिक्स। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करें? नेक्स्ट आपको करना होगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर से स्टार्ट करो। बहुत ही इजी सा चैप्टर है, ज्यादा प्रेशराइज करने की कोई ज्यादा बात नहीं है। इजी इजी क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर से। 3 क्वेश्चंस का एक्सपेक्टेड, 3 क्वेश्चंस का टॉपिक है, आराम से हो जाएगा, ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, 2 दिन में आराम से ये टॉपिक हो जाएगा। मेनली आप फोकस करना डिवाइसेस पर, डिवाइसेस जैसे कि वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, इस तरह के डिवाइसेस पर कंसंट्रेट करना। ये 2 डिवाइसेस के ऊपर बहुत ज्यादा टन्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। अगर नीट का पेपर इजी हुआ तो स्क्रू गेज के ऊपर आएगा, सॉरी इजी हुआ तो वर्नियर कैलिपर्स के ऊपर आएगा, हार्ड हुआ तो स्क्रू गेज के ऊपर आ जाएगा। डिवाइसेस ध्यान रखना, और एरर्स, एरर्स मतलब कि 0 एरर्स, ऐसे ऐसे एरर्स के ऊपर भी क्वेश्चंस होते हैं न्यूमेरिकल्स। अगर आप अपने वर्कबुक में या फिर फिजिक्स के एनसीईआरटी देखोगे तो एरर्स भी आपको क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट, क्लास 12th का दी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स। अगर आपको मॉडर्न फिजिक्स नहीं कर कर जाओगे तो आप में कुछ भी नहीं आएगा आपको फिजिक्स सॉल्व करना। अगर आपको 100+ मार्क्स लाने हैं तो मॉडर्न फिजिक्स इज द ओनली की, क्योंकि एटम्स, न्यूक्लियाई, ड्यूअल नेचर और सेमीकंडक्टर्स, ये 4, सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर्स से आपको 7 से 10 क्वेश्चंस आने का एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेड है 7 क्वेश्चंस तो मिनिमम आएंगे। अगर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ जाएंगे तो 10 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। 5 से 6 दिन आपको लगेंगे इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने में। ये सारा चैप्टर्स आपको पूरा रट कर होना चाहिए। बहुत ही रट्टेबाजी वाला चैप्टर्स है, ज्यादा समझने की ज्यादा कोशिश भी नहीं कीजिए। अगर आपको एटम्स यहाँ पर आता है तो आप केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स भी आराम से कर सकते हो। तो ये इजी चैप्टर्स है बहुत ही ज्यादा। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, एटम्स, न्यूक्लियर, ड्यूअल नेचर और सेमीकंडक्टर्स वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में हाँ थोड़ा टाइम लगता है समझने के लिए बच्चों को, क्योंकि नॉर गेट्स, एंड गेट्स, ये सब कुछ समझने में टाइम लगता है। ठीक है, उसके अलावा सब कुछ इजी है। नेक्स्ट आता है हीट। हीट के चैप्टर्स में आता है थर्मल फिजिक्स, ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, केटीजी मतलब कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और थर्मोडायनेमिक्स। ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको 5 से 6 क्वेश्चंस ला सकते हो, और 4 से 5 दिन में आपको ये पूरा कंप्लीट हो सकता है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। 4 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है इन 2 चैप्टर्स में से। कभी कभी 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी कभी एक ही क्वेश्चन आता है इन दोनों में से। तो 6 दिन लग सकते हैं, बड़ा चैप्टर्स है ये, दोनों भी बड़े चैप्टर्स है, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में और सीखने में। नेक्स्ट है द मोस्ट इजिएस्ट चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे आसान चैप्टर अभी आप मान सकते हो। अगर आप मॉडर्न फिजिक्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर आपको परफेक्टली आ गया तो आपको मिनिमम 80 मार्क्स तो आ ही जाएंगे इन 3 चैप्टर्स से, या फिर मान लो 60 मार्क्स, 60 to 80 मार्क्स तो आपको आ ही जाएंगे इन चैप्टर्स से। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत आराम से हो जाएगा। 3 दिन लगेंगे, 4 दिन तो मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, 3 दिन में हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, बहुत सारे फिजिक्स टीचर्स अच्छे हैं जो इसे 1 शॉट में कंप्लीट कर देते हैं, थोड़े लोग तो इसे 2 शॉट्स में कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको कि और बहुत ज्यादा टाइम है, ये कोई भी जनवरी का महीना नहीं चल रहा, फरवरी का महीना नहीं चल रहा, ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग जुलाई में है। ठीक है, जुलाई आ रहा है, तो आप ना डिटेल लेक्चर ही देखो। ठीक है, डिटेल लेक्चर अगर आप देखोगे तो आराम से आपको समझ में आ जाए, 1 शॉट देखने की अभी कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है ऑप्टिक्स। ये दोनों चैप्टर्स बहुत बड़े चैप्टर्स हैं, 10 से 12 दिन तो लग ही जाएंगे, और 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे लोग इन दोनों चैप्टर्स को इतना सीरियसली नहीं लेते, पर मैं आप कोशिश कर कर देख सकते हो। अगर आपको ये मजेदार टॉपिक्स लगते हैं तो आप कीजिए, वरना आप इन्हें छोड़ भी सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, मैंने आपको परफेक्टली कर दिया कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ आपको एंड करना है, कौन से बेसिक टॉपिक्स हैं। अगर आप इन सारे टॉपिक्स को परफेक्टली कर लोगे तो आपको 80 से 100+ मार्क्स आप आराम से ला सकते हो। ठीक है, 1 महीने में हो जाएंगे ये सारे चैप्टर्स, अगर आप सिंसियरली इन चैप्टर्स को पूरा करने की कोशिश करते हो तो। नेक्स्ट बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फीचर ऑफ मेरा चैनल,
जस्ट आस्क गूगल शीट्स। ठीक है, जब आप इन जस्ट आस्क गूगल शीट्स को टैप करोगे इस तरह से, तो आपको एक लिंक, एक मिनट यार, ये लिंक, हाँ ठीक है, मैं इस लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी या फिर मेरे टीजी चैनल में डाल दूंगी। आप प्लीज जरूर जरूर से इस चीज को चेक करना। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये चीज, जो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो ये गूगल शीट्स है। मैं इसका लिंक ना टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलो देखते हैं। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कहाँ से स्टार्ट? बहुत सारे लोग केमिस्ट्री में लॉग्स करना भूल जाते हैं। लॉग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये केमिकल इक्विलिब्रियम में और आयोनिक इक्विलिब्रियम में बहुत ही ज्यादा काम आते हैं। तो लॉग्स भी करना मत भूलिएगा, ये भी बेसिक्स है। और बेसिक मैथ्स जो भी आप फिजिक्स में करते हो, इतना बेसिक करने की कोई जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कुछ भी जरूरत नहीं है। बस देख लेना कि मैथ्स आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। बात करते हैं अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो, इन दोनों टॉपिक्स, बेसिक, बेसिस ऑफ केमिस्ट्री और स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको अच्छी तरह से आने चाहिए अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हो आपका टॉपिक। अगर आप इनऑर्गेनिक केम से स्टार्ट कर रहे हो तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, अच्छे टीचर से ही करना ये वाले। बहुत सारे अच्छे टीचर्स है फिजिक्स वाले में भी, वेदांतु में भी, अन अकेडमी पर भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो इन्हें अच्छा पढ़ाते हैं। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है और अच्छी तरह से आपको आना चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग वेरास थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, पर समझने में बहुत ही ज्यादा आसान है अगर आप सीधे से समझते हो तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा अच्छे से कर कर जाना अगर आपको मास्टर करना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना है तो आपको नॉमेनक्लेचर, स्टार्टिंग जो भी नॉमेनक्लेचर के रूल्स होते हैं, ये सब कुछ आपको ढंग से आना चाहिए। उसके बाद से जीओसी, ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर आपको परफेक्टली आना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं बायोलॉजी। मैं रिकमेंड करती हूँ बहुत सारे लोगों को कि कंप्लीट करो पहले 12th क्लास की बायोलॉजी, तब जाओ 11th क्लास की बायोलॉजी। मैं ऐसा क्यों कहती हूँ? क्योंकि 12th क्लास की बायोलॉजी में सिर्फ 13 चैप्टर्स हैं, सभी को पता ही होगा 13 चैप्टर्स है, मेरा क्लास 11th के बायोलॉजी में टोटल 19 चैप्टर्स है। तो कुल मिलाकर 32 चैप्टर्स है पूरे बायोलॉजी में। तो जब आप क्लास 12th की बायोलॉजी कंप्लीटली परफेक्ट कर लेते हो, मतलब कि आपने ऑलरेडी 13 चैप्टर्स डन कर लिया है, बस आपको 19 चैप्टर्स करने की जरूरत है, जो कि आप आराम आराम से कर सकते हो। बायोलॉजी में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीसीबी स्टूडेंट्स बायोलॉजी में स्ट्रॉन्ग ही होते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि क्लास 12th की बायोलॉजी ढंग से कंप्लीट कीजिए, उसके बाद से जाइए क्लास 11th की बायोलॉजी पर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेटेज यूनिट्स है। पहला हाई वेटेज यूनिट है जेनेटिक्स। परफेक्टली आपको जेनेटिक्स कंप्लीट करना होगा। जेनेटिक्स में भी एमबीआई चैप्टर, मतलब कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आपको परफेक्टली आना चाहिए। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और मेंडल्स बायोलॉजी, वही जेनेटिक्स वाला चैप्टर, एवोल्यूशन वाले चैप्टर बहुत ही अच्छे से आने चाहिए। टोटल 3 चैप्टर्स है और 6 to 8 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है, एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर्स। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इजी चैप्टर्स है, आराम से हो जाएगा। फिर रेटिफिकेशन वाले चैप्टर्स है, समझने वाले चैप्टर्स है। तो 3 चैप्टर्स है टोटल में, 5 से 6 क्वेश्चन आ जा सकते हैं 3 चैप्टर्स में से। नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन फिजियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर्स माने जाते हैं पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आगे चलकर हम लोग जब एमबीबीएस में जाएंगे तो यही 6 चैप्टर्स जो है डिटेल में हम लोगों को सिखाया जाएगा। 4 से 5 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज होती है। ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं आते, डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइंस पर क्वेश्चंस आते हैं। तो इसकी जो ह्यूमन फिजियो की एनसीईआरटी है, जो परफेक्टली आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट आता है सेल यूनिट। सेल यूनिट में भी 3 चैप्टर्स है, पर 5 से 6 क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल साइकिल एंड डिविजन वाला चैप्टर। सेल साइकिल डिविजन वाला चैप्टर अगर आपको नहीं आया तो आपको सेल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ने की
बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये चैप्टर में से 4 क्वेश्चंस भी आए हैं बहुत सारे सालों में। ठीक है, सेल साइकिल वाला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले सेल यूनिट कंप्लीट करना, उसके बाद से सेल साइकिल कंप्लीट करना। और बायोमोलिक्यूल्स भी थोड़े बच्चों को हार्ड लगता है, पर वो भी हो जाएगा। मतलब कि इतना भी हार्ड नहीं है, इतना भी इजी नहीं है, तो ये वाले चैप्टर्स भी आप कर कर जाइएगा। तो सेल साइकिल बिल्कुल मत भूलिए, जरूर से कर कर जाइएगा। नेक्स्ट आता है दी एंड।